हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रोटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। चलिए शुरुआत करने से पहले हम कहना चाहते हैं कि जो मित्र इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर बटन दबा दें, जो हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा पहला है ऑप्शन गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो बताइएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन होगा इंडिगो, दूसरा है एयर इंडिया, तीसरा है स्पाइस जेट और चौथा है जेट एयरवेज। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है? पहला ऑप्शन है केजेल वाटकिंस, दूसरा है वाजेल वाटकिंस और तीसरा है जेसिका वाटकिंस, चौथा है रॉबर्ट हाइंस। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेसिका वाटकिंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अटल टनल, दूसरा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तीसरा है महात्मा गांधी सेतु, उसके बाद चौथा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अटल टनल को जो है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो पहला है वाराणसी, दूसरा है रायपुर, तीसरा है पुणे, चौथा है भोपाल। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े जो है भोपाल में खोला गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो पहला ऑप्शन है अंचिता शिवली, दूसरा ऑप्शन है हर्षदा शरद गरुड़, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानेश्वरी यादव और चौथा ऑप्शन है वी रितिका। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हर्षदा शरद गरुड़। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो है कहाँ बनाया गया है? दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो है कहाँ बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा है चीन, तीसरा है वियतनाम, चौथा है स्विट्जरलैंड। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो कथन है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। और दूसरा ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों कथन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो पहला ऑप्शन है बांका, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है पूर्णिया
और चौथा ऑप्शन है पटना। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जेनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है मैड्रिड स्पेन और चौथा ऑप्शन है रोम इटली। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन DC, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है कैनबरा। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, टोक्यो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है सम्मिलित, तो व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन जो है मनिक साहा जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है, ये ऑप्शन सही है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। और दूसरा ऑप्शन है राजीव कुमार जो है भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, ये भी ऑप्शन सही है। और तीसरा जो ऑप्शन है मार्कोस जूनियर जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति बने हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो पहला ऑप्शन है राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, ये ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन है राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन, ये भी ऑप्शन सही है। और तीसरा जो ऑप्शन है प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर द पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है, ये ऑप्शन सही है। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142 के स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 तथा 3 तीनों कथन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है? तो योजना है और एक तरफ राज्य है। तो मुख्यमंत्री मितान योजना जो है छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, इस ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन है ई अधिगम योजना जो है हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया, ये भी ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया, ये भी ऑप्शन सही है। और चारा बिजाई योजना जो है हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया, ये भी ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है सुमित अंतिल, तीसरा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, चौथा ऑप्शन है मिताली राज। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहला ऑप्शन है प्रियंका मोहिते, दूसरा ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है बछेंद्री पाल और चौथा ऑप्शन है मालवथ पूर्णा। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के ST और SC विकास विभाग ने की है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है गोवा और चौथा है उड़ीसा। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है अमेरिका।
तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व खाद्य फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है साइरस पूनावाला, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, और तीसरा ऑप्शन है अश्विनी भट्टाचार्य, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग। 2022 में मिला है इनको, और 2021 में जो है शकुंतला हरिकेश सिंह को मिला है 2021 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी एफसीटी हब कहाँ खोला गया है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है मुंबई, और चौथा है बेंगलुरु। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्राज़ील के कैक्सियास में डो सूल में हुए 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया है भारत ने 8 गोल्ड और 1 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीते हैं, ये ऑप्शन सही है। और दूसरा जो है हरियाणा के दीक्षा टाइगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है, यह भी ऑप्शन सही है। और तीसरा जो ऑप्शन है सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, यह भी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला ऑप्शन है हेलसिंकी फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन है कोपेनहेगन डेनमार्क, तीसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम स्वीडन, और चौथा ऑप्शन है ओस्लो नॉर्वे। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन नॉर्वे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है शाना इरशाद मट्टू, दूसरा ऑप्शन है अदनान आबिदी, और तीसरा ऑप्शन है अमित दवे, और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इन तीनों को मिला है, शाना इरशाद मट्टू को और अदनान आबिदी को और अमित दवे को भी मिला है पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? तो पहला ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है स्पाइसजेट, तीसरा है इन्फोसिस, और चौथा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल, दूसरा है अनुराग ठाकुर, तीसरा है मुख्तार अब्बास नकवी, और चौथा ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मुख्तार अब्बास नकवी। ये जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किए थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है फ्रैंक विल्जेक, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जेन गुडाल, और तीसरा ऑप्शन है बिल गेट्स, और चौथा ऑप्शन है फ्रेडरिक रैली। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में निधन एवं उनके से संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सम्मिलित है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है यूएई के राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन सही है।
संबंधित थे, वे एक राष्ट्रपति थे। पंडित शिव कुमार शर्मा जो संतूर वादक थे, ये भी ऑप्शन सही है। और टोनी ब्रूक्स जो है और फार्मूला 1 ड्राइवर, ये भी संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है दिल्ली और चौथा है मुंबई। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंबई में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? पहला ऑप्शन है रियल मैड्रिड, दूसरा ऑप्शन है चेल्सी और तीसरा ऑप्शन है स्पेनियोल और चौथा ऑप्शन है लिवरपूल। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, रियल मैड्रिड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूसरा ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय और तीसरा ऑप्शन है सूचना प्रसारण मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और तीसरा ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असनी किस देश ने रखा है? तो किस देश ने रखा है? पहला ऑप्शन होगा भारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है भूटान। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने ही असनी नामक तूफान, असनी जो तूफान का नामकरण किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है कोयम्बटूर और चौथा ऑप्शन है कोची। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य में स्थित माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है केरल। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र में जो है माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मधुकर दोषी, दूसरा ऑप्शन है कमल पारेख और तीसरा ऑप्शन है नवीन कुमार और चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण विठल दास दोषी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बालकृष्ण विठल दास दोषी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पद्मश्री, दूसरा ऑप्शन है परम विशिष्ट सेवा पदक और तीसरा ऑप्शन है पद्म विभूषण और चौथा ऑप्शन है पद्म विभूषण। पद्म भूषण है, चौथा ऑप्शन पद्म भूषण है। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है चेतन भगत, दूसरा ऑप्शन है ममता बनर्जी और तीसरा ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी और चौथा ऑप्शन है राजीव बनर्जी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। इन्हें विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है लोथल,
तीसरा ऑप्शन है राखी गढ़ी और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राखी गढ़ी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो पहला ऑप्शन है वॉलमार्ट, दूसरा ऑप्शन है अमेजन, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरामको और चौथा ऑप्शन है टेस्ला। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी सऊदी अरामको जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। मई 2022 में बैंकॉक में यानी थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन है डेनमार्क और चौथा ऑप्शन है जापान। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, अपना प्यारा देश भारत। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है लियोनेल मेसी और तीसरा ऑप्शन है यूरो जेट्रल और चौथा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लियोन मेसी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एशियन एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन और तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए भारत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। कर्नाटक की रहने वाली किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो पहला ऑप्शन है जया कुमारी, दूसरा ऑप्शन है सृष्टि गोस्वामी और तीसरा ऑप्शन है श्वेता चौधरी और चौथा ऑप्शन है दिविता राय। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिविता राय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है तीरंदाजी और दूसरा ऑप्शन है निशानेबाजी, तीसरा ऑप्शन है कुश्ती और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इन तीनों को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से इस खेल को हटा दिया गया है। तीनों है इसको हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद एफसी, दूसरा ऑप्शन है गोवा एफसी, तीसरा ऑप्शन है केरल एफसी और चौथा ऑप्शन है मुंबई सिटी एफसी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद एफसी। चलिए दोस्तों अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो पहला ऑप्शन है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है दुबई यूएई, तीसरा ऑप्शन है पेरिस फ्रांस और चौथा ऑप्शन है बीजिंग चीन। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी दुबई यूएई। चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।